Hello bachcho, let's read the question. The question says which of the following pairs has the same size? Option A Fe2 plus and Ni2 plus. Option B Zr4 plus and Ti4 plus. Option C Zr2 4 plus and Hf4 plus. Option D Zn2 plus and Hf4 plus. First of all, let us check the key concept of the question. The key concept of this question is that the size generally depends on two factors. One is the addition of new shell और न्यू इलेक्ट्रॉन वी कैन से, और दूसरा होता है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इनर शेल विच रिपेल द न्यू कमिंग इलेक्ट्रॉन्स। इसे समझने के लिए हम इस तरह से देखते हैं कि ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे हमारे ऑलरेडी कुछ इलेक्ट्रॉन्स फिल हैं इस शेल में। अब नया जो इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पर, अब ये इसमें न्यूक्लियस से अट्रैक्शन होगा इस इलेक्ट्रॉन का, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसको रिपेल करेंगे। तो इस तरह से दो फोर्सेस इसके पास लगे हुए होंगे। इन दो फोर्सेस के इफेक्ट से ही उसका साइज डिसाइड होता है एटम का। अगर कि इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन बहुत ज़्यादा है तो साइज बड़ा हो जाएगा, बिगर देन एक्सपेक्टेड, और न्यूक्लियस से अगर अट्रैक्शन ज़्यादा है तो साइज हो जाएगा स्मॉलर देन एक्सपेक्टेड। तो डिपेंड ये है, इन दोनों ही फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि व्हाट विल बी द फाइनल साइज ऑफ द एटम। सो न्यूक्लियर जो चार्ज होता है इट हेल्प्स अस टू प्रेडिक्टिंग द साइज ऑफ द एटम, और न्यूक्लियर चार्ज जो है वो न्यूक्लियस के टुवर्ड्स अट्रैक्शन होता है। लेकिन अब एक नई टर्म यूज की जाती है जिसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं, और इट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ बोथ द अट्रैक्शन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस एंड रिपल्शन ड्यू टू द इंटरनल इलेक्ट्रॉन्स और द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन पेनल्टीमेट और एंटी पेनल्टीमेट शेल। अब अगर हम इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन देखें तो एक टर्म है जो हम बहुत ही ज़्यादा पढ़ते हैं व्हेन वी स्टडी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, वो है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है कि जब लेंथेनॉइड्स में जो लेंथेनाइड सीरीज होती है उसमें जब इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं लेंथेनम से लेके ल्यूटेशियम तक, तो उसमें जो शील्डिंग होती है वो एफ ब्लॉक में, एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें पुअर शील्डिंग होती है। पुअर शील्डिंग क्यों होती है? क्योंकि डी एंड एफ जो ब्लॉक्स होते हैं, जो ऑर्बिटल्स होते हैं, वो काफ़ी बड़े होते हैं साइज में, साइज उनका बिगर होता है और वो डिफ्यूज होते हैं, इसीलिए वो ज़्यादा जो है शील्डिंग नहीं कर पाते हैं जो नया इलेक्ट्रॉन है उसकी। जैसे सपोज नया इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे ये एफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये एफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इनकी शील्डिंग पुअर होती है। तो अगर इनकी शील्डिंग पुअर होगी तो क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो जितना एक्सपेक्टेड था उससे ज़्यादा होगा, और अगर वो चार्ज ज़्यादा होगा तो साइज जो है वो पहले से स्मॉलर होगा। इसीलिए कंटिन्यूसली लेंथेनम से ल्यूटेशियम तक साइज डिक्रीज होता है एंड इट इज नोन एज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब अगर हम बात करें हमारे दिए हुए ऑप्शंस में थे, तो जर्कोनियम और हाफमीनियम ये होते हैं ग्रुप 4B में, और हाफमीनियम से जस्ट पहले फिल होता है एफ ब्लॉक एलिमेंट, 14 एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं, तो उसकी वजह से लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन काम करता है, और ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इसका साइज जो है हाफ मीनियम का जितना बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ पाता है, तो इट हैज़ ऑलमोस्ट सिमिलर साइज एज दैट ऑफ जर्कोनियम, और इसीलिए से इनकी साइज भी ऑलमोस्ट सेम होते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल, थैंक यू।